आप फंक्शन की के बारे में जानते हैं? यदि नहीं, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी नरेश पर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नरेश राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज आपको फंक्शन की के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप अपनी क्षमता और एफिशिएंसी को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। जब भी आप किसी संस्था में काम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य आपके द्वारा करवाए जाते हैं और जिसमें शॉर्टकट की का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं इन शॉर्टकट की के जरिए। तो जुड़े रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं F1 से। जो F1 कुंजी है, F1 हमारी हेल्प के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ F1 का यूज हम रिबन को हाइड और शो करने के लिए करते हैं। और F2 का यूज हम सिलेक्ट जो फाइल या फोल्डर रहती है उसको रीनेम करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। और यदि हम एक्सेल में F2 का यूज करते हैं तो एडिट सेल कंटेंट के लिए करते हैं। और यदि कंट्रोल के साथ F2 का यूज करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड में हम देख सकते हैं। और F3 का उपयोग हम फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए करते हैं। और शिफ्ट के साथ F3 चेंज केस यानी कैपिटल या स्मॉल में करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F3 का यूज करते हैं। और शिफ्ट प्लस F3 का यूज एक्सेल में हम फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। और सेल एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं F4 का एक्सेल में। अल्ट के साथ F4 यदि हम क्लिक करते हैं तो क्लोज द प्रोग्राम या फिर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को शट डाउन भी कर सकते हैं अल्ट के साथ F4 का उपयोग करके। कंट्रोल के साथ F4 का उपयोग करते हैं तो वर्क फाइल क्लोज हो जाती है और लेकिन जो एप्लीकेशन रहता है वो ओपन रहता है। F5 रिफ्रेश करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और स्लाइड पावर पॉइंट में स्लाइड को शो कराने के लिए भी यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ F5 का यूज हम करंट स्लाइड को शो करने के लिए करते हैं। और MS वर्ड में हम गो टू विंडो ओपन करने के लिए यूज करते हैं। F6 का यूज हम ब्राउजर एंड एड्रेस बार में कर्सर को लाने के लिए करते हैं। और F7 जो होती है स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है। और कंट्रोल के साथ यदि F7 का यूज करते हैं तो डिक्शनरी के लिए हम यूज कर सकते हैं कि जो हमने वर्ड लिखा है वो कैसा है, उससे संबंधित और क्या वर्ड हो सकते हैं। थिसोरस शिफ्ट के साथ F7 का यूज कर सकते हैं अपन थिसोरस के लिए। और अल्ट के साथ यदि F7 यूज करते हैं तो मूव द कर्सर नेक्स्ट मिसस्पेल्ड वर्ड यानी गलत वर्ड पर मूव करता चला जाएगा MS वर्ड में। और F8 जो होता है एक शिफ्ट मोड होता है। इसको जैसे ही हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ऑन हो जाता है। और 2 बार क्लिक करते हैं तो एक वर्ड, 3 बार करते हैं तो एक सेंटेंस, 4 बार में एक पैराग्राफ। और जैसे ही हम 5 बार F8 को क्लिक करते हैं पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। और इसको स्किप करने के लिए जैसे ही हम स्किप बटन प्रेस करते हैं तो ये स्किप मोड ऑफ हो जाता है। ठीक है। और F9 का जो हम उपयोग करते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। और कंट्रोल के साथ F9 मिनिमाइज करंट वर्कबुक होता है। F10 जो होता है वो ओपन एप्लीकेशन में मेनू बार को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 राइट क्लिक को एक्टिव करने में उपयोगी होता है। और F11 फुल मोड स्क्रीन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और एक्सेल में हम क्रिएट चार्ट यानी चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं F1 F11 के साथ। और शिफ्ट के साथ यदि F11 उपयोग करते हैं तो जो एक्सेल में न्यू शीट होती है वो इंसर्ट हो जाती है। एक न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का उपयोग करते हैं। और F जो 12 होता है वो सेव एज अ फाइल। जैसे जो कोई फाइल हमारे वर्ड में या कोई है तो उसको यदि हमें दूसरे नाम से सेव करना है तो F12 का उपयोग करके हम उसको दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ यदि F12 ओपन क्लिक करते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाता है। ठीक है। ये तो था हमारा फंक्शन सी से रिलेटेड वीडियो। और इसको हम अभी शॉर्ट में भी एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका रिवीजन भी करेंगे। इसका करेंगे हम रिवीजन। ठीक है। रिवीजन भी हम अभी करेंगे इसका बहुत क्विक। और F1 हेल्प के लिए करते हैं यूज इसका। कंट्रोल के साथ F1 रिबन हाइड और शो करने के लिए। F2 का यूज सिलेक्ट फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। एक्सेल में F2 का यूज एडिट सेल कंटेंट के लिए करते हैं। और कंट्रोल के साथ F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए MS वर्ड में। और F3 का यूज हम फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए करते हैं। शिफ्ट के साथ F3 हम चेंज केस के लिए इन MS वर्ड। और शिफ्ट के साथ यदि F3 का यूज हम एक्सेल में करते हैं तो हम इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं। और F4 हम लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए करते हैं MS वर्ड में। और एक्सेल में हम सेल एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में बदलने के लिए भी यूज करते हैं। अल्ट के साथ F4 हम क्लोज द प्रोग्राम
या शट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। यदि कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो हम जो वर्किंग फाइल होती है उसको क्लोज हो जाता है, लेकिन जो एप्लीकेशन रहता है वो ओपन रहता है। F5 जो होता है रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं और पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और शिफ्ट के साथ F5 जो होती है वो करंट स्लाइड्स को शो करने के लिए उपयोग करते हैं और MS वर्ड में गो टू के लिए करते हैं। F6 का यूज हम ब्राउजर एंड एड्रेस बार में कर्सर को लाने के लिए करते हैं। F7 का यूज स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड और कंट्रोल के साथ F7 डिफाइन डिक्शनरी के लिए करते हैं। शिफ्ट के साथ F7 थिसोरस के लिए, अल्ट प्लस F7 का यूज हम मूव द कर्सर नेक्स्ट मिसस्पेल वर्ड के लिए यूज करते हैं। MS वर्ड में ये काम करेगी। और F8 शिफ्ट मोड ऑन होता है। जैसे ही हम एक बार क्लिक करते हैं और 2 बार जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। 3 बार में एक सेंटेंस, 4 बार में पैराग्राफ और जैसे ही 5 बार F8 को क्लिक करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हटाने के लिए स्किप की को क्लिक करते हैं और इसके बाद जैसे ही हम F9 को प्रेस करते हैं तो अपडेट योर डॉक्यूमेंट हो जाता है। और शिफ्ट का कंट्रोल के साथ F9 उपयोग में लेते हैं तो मिनिमाइज करंट वर्कबुक हो जाती है। और F10 के का जैसे ही हम उपयोग करते हैं तो ओपन एप्लीकेशन में मेनू बार को ओपन करना होता है। और शिफ्ट के साथ F10 यूज करते हैं तो राइट क्लिक को एक्टिव करना होता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ जैसे ही F10 हम प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक एक्टिव हो जाता है। और F11 जो है वो फुल मोड स्क्रीन को करने के लिए उपयोग करते हैं। और एक्सेल में क्रिएट अ चार्ट के लिए हम F11 का उपयोग करते हैं। ठीक है, और शिफ्ट के साथ यदि F11 क्लिक करते हैं तो इंसर्ट न्यू शीट करते हैं एक्सेल में। और F12 का उपयोग हम सेव एज अ फाइल के लिए करते हैं। ठीक है, और हाँ अच्छा जी, सेव एज अ फाइल यानी जो हमारे पास पहले से कोई फोल्डर या फाइल है उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो F12 क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल के साथ F12 जैसे ही प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा फंक्शन कीज का इस्तेमाल और उनके खास काम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी और टेक टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी फंक्शन की सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी। आपके सुझाव फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।